साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 99 में। आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में जो है आज जो है कार्बन से रिलेटेड सारे जो है टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं या यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है, जिनमें कार्बन जो होगा वो उपस्थित होगा तो वो कार्बनिक यौगिक होगा। तो कार्बन का जो है सिंबल क्या होता है? C होता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है। और कार्बन की जो है संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। संयोजकता क्या है ये भी देख लीजिए। तो संयोजकता जो है किसी भी तत्व के अंतिम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो तत्व की क्या होगी? संयोजकता होगी। जैसे यहाँ पे कार्बन जो दिया है तो कार्बन कितना है? परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन K में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और L में इसके 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 ही क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी। अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तत्व की क्या होती है? संयोजकता होती है। नेक्स्ट है, अब देखिए कार्बन जो है आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में आता है? P ब्लॉक में आता है। आवर्त सारणी में P ब्लॉक। देखिए यहाँ पे P ब्लॉक क्या है? वे तत्व जिनका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोश में प्रवेश करता है तो वो क्या होते हैं? P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है C6। तो यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे लास्ट में आया 2p2। तो यहाँ पे P उपकोश नज़र आया तो इसका मतलब वो P उपकोश में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा तो वो P ब्लॉक का तत्व होगा। किस ब्लॉक का? P ब्लॉक। नेक्स्ट है, यहाँ पर आवर्त सारणी में कार्बन जो है एक ऐसा मतलब तत्व है जो अधातु है और अधातु चालक के रूप में है। ठीक, अधातुएं जो है कौन सी होती हैं? तो अधातुएं जो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? डोनेट करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करती हैं? ऋण आयन बनाती हैं। तो उनको हम अधातुएं कहते हैं। लेकिन कार्बन ऐसा तत्व है जो ना ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना ही ग्रहण करता है, लेकिन ये फिर भी क्या है? अधातु है। और ये भी कैसा है? विद्युत का चालक है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन ये खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। अब खुली श्रृंखला में जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है खुली श्रृंखला वाला, तो यहाँ पे CH3, CH2, CH2, OH। तो ये जो श्रृंखला है ये ओपन है। तो ये ओपन चेन कंपाउंड क्या करते हैं? बनाते हैं, जिसका नाम प्रोपेनल है। तो कार्बन जो है ये तो हुआ खुली श्रृंखला यौगिक। अब दूसरा पॉइंट जो है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो कार्बन जो है ऐसे भी कार्बन होते हैं जो क्या करते हैं? बंद श्रृंखला में यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे CH2, CH2 और यहाँ पे ऊपर भी क्या लगा है? CH2। कहने का मतलब इस तरीके से है CH2 और यहाँ पे CH2 और ये क्या है? CH2। ऐसे ये जॉइंट है, ऐसे जॉइंट है, तो ये क्या है? साइक्लिक संरचना बन गई। तो ये साइक्लोप्रोपेन है। तो ये क्या है? बंद श्रृंखला वाला यौगिक बन के तैयार हुआ। दूसरा यहाँ पे बंद श्रृंखला वाला यौगिक, जैसे यहाँ पर बेंजीन। तो बेंजीन या और भी एरोमेटिक कंपाउंड है, वो भी सब क्या करते हैं? बंद कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। तो ये बंद श्रृंखला वाला कार्बन यौगिक ये बेंजीन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन जो है खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला वाले दोनों यौगिक बनाता है।
अब नेक्स्ट क्या है, साबुन। तो साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों व पोटेशियम के लवण होते हैं। सोडियम और पोटेशियम, मतलब उच्च वसीय अम्ल तो होते हैं, लेकिन वो किसके होते हैं, एक तो सोडियम के, दूसरा पोटेशियम के। सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्ल को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। और साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अपमार्जक। तो अपमार्जक जो है क्या होते हैं, तो अपमार्जक उच्च वसीय अम्ल के सल्फोनेट लवण होते हैं। सल्फोनेट लवण होते हैं। सल्फोनेट लवण का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बने हुए 4 अणु, ठीक, ये सल्फोनेट लवण होते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेनेट की बात आई, या पोटेशियम सल्फेनेट, सोडियम सल्फेट का Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट तो K2SO4। तो अपमार्जक यही जो होते हैं पोटेशियम और सोडियम के क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं, जिनको हम अपमार्जक कहते हैं। लेकिन अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ क्या करते हैं, झाग देते हैं। अगर कठोर जल के साथ अगर उनकी रिएक्शन होती है अपमार्जक, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा झाग देंगे, जो उच्च क्वालिटी के साबुन में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकॉल। तो थर्मोकॉल जो है ये कृत्रिम रबर इसको भी कहा जाता है। तो ये भी थर्मोकॉल जो है ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है, लेकिन यह कृत्रिमिक रूप से आर्टिफिशियली ये क्या किया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का ही एक अपरूप होता है, ग्रेफाइट। तो आज 5 मिनट की क्लास में आपको जो है कार्बन से संबंधित सारे कंपाउंड पढ़ा दिए, और इससे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों जो है वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार।